my young explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, begin with chapter number 4 of English, and the name of the chapter is She Lived for Me. So, as we all saw, the topic of the chapter is She Lived for Me. So, what does that topic mean? The story है इससे related. Why is the story named like this? Let us read the chapter and know more about it. So let us begin. My mother had only one heart. तो यहाँ पर एक कविता है जो कि बता रहा है अपनी मम्मा के बारे में कि मेरी मम्मा के पास सिर्फ एक ही आँख। इट वॉज सच एन एम्बैरेसमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात थी मेरे। राइट, आई हेटेड द डार्क होवर कि मुझे वो डार्क होवर का घर टाइप का होता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था जहाँ मैं He ran a small shop at the vegetable market. हम है उनके पास वेजिटेबल मार्केट में एक छोटी दुकान है, वो चलाती। Added to this, he was frail and walked with a hunched back. इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, बूढ़ी थी और वो अपनी जो बैक है उसको झुकाकर चलती थी। He collected green leafy vegetables, spinach, and in fact anything such to sell for the money he need. और तो वो यूजुअली रिवीलिंग लेती वेजिटेबल्स होती थी जैसे स्पिनच, उनको कलेक्ट करती थी और कुछ भी जो उन्हें मिलता जिसे वो बेच कर पैसे कमा सकती। I remember that it was a field day and my mother came to the school. मुझे याद है आज फील्ड डे था और मेरी मम्मा जो है वो स्कूल में आई। आई वॉज एम्बैरेस्ड, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आई। हाउ कुड शी डू दिस टू मी, कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आई थ्रू हर अ हेटफुल लुक एंड रैन आउट। बहुत ही ज़्यादा गंदी लुक दी और मैं वहाँ से भाग गई। द नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू स्कूल माय फ्रेंड्स teased me, your mom has only one eye and half. कि अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरा मज़ाक उड़ाया, मुझे परेशान किया ये बोलकर कि तुम्हारी की सिर्फ एक ही आँख है और मुझ पर हँसने लगे। आई विश्ड दैट माय मदर वाज़ जस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम, कि मैं उस टाइम विश करता था कि मेरी मम्मा काश इस दुनिया से वन डे आफ्टर अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट इन माय माइंड, कि एक दिन मेरे माइंड में कुछ बहुत सारे थॉट्स थे जिनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। राइट, I finally asked her, Mom, why don't you just disappear? अपनी मॉम से जिससे मैं पूछा कि आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हैं, right? My mother did not respond. I guess I felt a little bad, but at the same time, it felt good to think that I had said what I had wanted to tell her for a long time. कि मेरी मम्मा ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, didn't respond to, और मुझे लगा कि उस टाइम बहुत ज़्यादा बैड फ़ील हुआ कि मेरी मम्मी ने इस बात का जवाब मुझे क्यों नहीं दिया। और उसी टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, ये सोचकर कि मेरे मन में जो बात थी इतने टाइम से वो मैंने अपनी मम्मा को जाकर बोल दी है। Maybe it was because my mom hadn't punished me, but I didn't think that I had hurt her feelings very bad. शायद ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि मेरी मॉम ने मुझे नहीं किया, या फिर मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है जो उनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई, राइट? दैट नाइट आई वोक अप एंड वेंट टू द किचन गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। उस रात मैं उठा और मैं किचन में गया ताकि मैं एक ग्लास पानी। माय मदर वाज क्राइंग देयर सो क्वाइटली एज़ इफ शी वाज अफ्रेड दैट शी माइट अवेकन मी। अब उठ गई कि वो वहाँ पर रो रही थी और बहुत शांति से, उन्हें लगा कि जैसे मैं उठ ना जाऊँ इसलिए वो इतनी से रो रही। I took a look at her and then turned। हाँ, और उसी के बाद मैंने
दोबारा पीछे मुड़ा और वहाँ से चला गया। Because of what I had said to her earlier, there was something pinching me in the corner, क्योंकि वही सब बातें जो मैंने उन्हें कही थी, उन्हीं की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ थी जिनकी मेरे मन में बार-बार पिंच कर रही थी, राइट? Even so, I despised my mother who was crying out of her love कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी था कि मेरी जो मम्मा है वो एक ही। So I told myself that I would grow up and become successful because I hated one-eyed mom and her desperate devotee. और उसी वक़्त मैंने तय किया कि मैं बड़ा होकर एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी बन जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी वन आइड मॉम से प्यार नहीं था और वो अपनी जो गरीबी है उसको भी बहुत ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। देन आई स्टार्टेड लिविंग हियर हैपीली एज़ अ सक्सेसफुल, और उसी के बाद मैंने यहाँ पर एक अ, सक्सेसफुल आदमी की तरह रहना शुरू कर दिया। I liked it because it was a place that did not remind me of my past. मुझे ये इसलिए पसंद था क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मुझे अपनी मॉम की बिल्कुल भी याद नहीं आती। This happiness was getting bigger and bigger. कि मेरी जो ये खुशी थी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। When someone unexpected came to much, अब उसी दौरान कोई एक ऐसा जना मुझे देखने के लिए आया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं। Who's this? It's my mother, still with her one eye. कौन था? वो उसकी मम्मा थी जो कि एक आँख के साथ। I felt as if the whole sky was falling apart on me. मुझे ऐसा लगा कि आज जैसे आसमान मुझ पर गिरने वाला है, right? My little girl and away scared of my mom. Like, मेरी जो छोटी बेटी थी वो मेरी मॉम से बहुत ज़्यादा डर गई और वहाँ से भाग गई। And I asked her, who are you? I don't know you, as if I tried to make that secret. और मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता, और मैंने ट्राई किया कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल सच्चाई के साथ बोलूँ। I screamed at her, how dare you come to my house and scare my daughter? अब मैं उनके ऊपर चिल्ला पड़ा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की और आपने मेरी बेटी को डरा दिया। Get out of here now. And to this, my mother quietly answered, oh, I am so sorry. I may have come to the wrong address. अब उसी के बाद मेरी जो मदर है उन्हें बहुत ज़्यादा सॉरी फील हुआ और उन्होंने कहा कि ओह शायद लगता है मैं गलत एड्रेस पर आ गई। एंड शी डिसअपीयर्ड। थैंक गुडनेस शी डिडंट रिकॉग्नाइज। और उसी के बाद वो वहाँ से चली गई और मैंने अपने आप को थैंक्स बोला कि शायद उन्होंने मुझे नहीं किया। आई वॉज क्वाइट रिलीव। मैं बहुत ज़्यादा रिलीव रिलैक्स्ड इस टाइम पे फील कर रहा था। I told myself that I wasn't going to care or think about this for the rest of my life. अपने माइंड में सोचा कि मैं ना तो इस चीज़ की चिंता करूँगा, ना ही इस चीज़ के बारे में दोबारा सोचूँगा अपनी पूरी लाइफ में। Then a wave of relief came upon me. One day a letter regarding the school alumni reunion came. अब इसी के बाद अ, एक चैन की साँस उस दिन मेरे घर आई जब मैंने एक लेटर रिसीव किया, राइट? जो कि एलुमनी रियूनियन, एलुमनी यानी कि एक स्कूल जिसमें वो पढ़ता था, वो मेरे घर पर आया। आई लाइड टू माय वाइफ सेइंग दैट आई वाज़ गोइंग ऑन अ बिज़नेस ट्रिप। झूठ बोला कि मैं एक बिज़नेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। आफ्टर द रियूनियन आई वेंट डाउन टू द ओल्ड शैप दैट आई यूज्ड टू कॉल अ हाउस। कि उस अ, रियूनियन के बाद मैं उस ओल्ड शैक पर गया, शैक यानी एक छोटा-सा घर, झोपड़ी जिसमें वो रहता था, जिसे वो घर बुलाता था। देयर आई फाउंड माय मदर ऑन द कोल्ड ग्राउंड। वहाँ पर अपनी माँ को ठंडी ज़मीन पर पड़े हुए देखा, बट आई डिड नॉट शेड अ सिंगल टीयर। दे हैड अ पीस ऑफ पेपर इन हर हैंड, इट वाज़ अ लेटर एड्रेस्ड। बट मैंने अपनी आँख से एक आँसू तक नहीं गिराया। दे हैड, और उनके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर था, जिसमें एक लेटर था जो मेरे लिए लिखा हुआ।
He wrote, "My dear sir," उस लेटर में लिखा था, right? "I think my life has been long enough now, and I won't visit Seoul anymore. But would it be too much to ask if I wanted you to visit me once in a while?" और उस लेटर में लिखा था कि मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा और मैं अब दोबारा तुमसे सियोल मिलने के लिए कभी नहीं आऊँ। पर क्या मैं तुमसे बहुत ज़्यादा कुछ माँगी होंगी अगर मुझसे एक बार मिलने I miss you so much and I was so glad when I heard you were coming for it. बहुत ज़्यादा याद करती हूँ और मैं बहुत खुश थी कि तुम रीयूनियन के लिए यहाँ पर आ रहे। But I decided not to go to the school. तय किया था कि मैं तुम्हारे रेस की I am sorry that I have only one eye and I was an embarrassment to you for as long as I मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे पास सिर्फ़ एक ही आँख थी और मैं तुम्हारे ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट यानी कि शर्मनाक चीज़ है। You see, when you were very little, you had an accident and lost one of your eyes. अब तुम देखोगे कि मैं जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी एक आँख जो है वो चली गई। I was never upset at you for anything you did. मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं थी कि तुमने कोई भी चीज़ की उसके लिए मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं थी। A couple of times that you were angry with me, I thought to myself, was he love? बहुत बार मुझ पर गुस्सा हुए और मुझे लगता था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते। I miss the times when you were still young and around. मैं वो टाइम बहुत ज़्यादा याद करती हूँ कि जब तुम छोटे थे और हमेशा मेरे आस-पास ही रहते। I miss you so much. I love you. You mean the world to me। इसलिए मैंने बेटे ने हुआ था कि मैं तुम्हें यही ज़्यादा याद करती हूँ, ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम मेरे लिए मेरी My world shattered, and I cried for the person who lived for me। और इसी समय मेरा जो दुनिया जो हिल चुकी थी, इट वाज़ शैटर्ड और उसी के बाद मैं रोया उस पर्सन के लिए जिसने अपनी लाइफ सिर्फ मेरे लिए दी, माय मदर, राइट? दिस वाज़ द स्टोरी of a mother and the son। I hope you will learn something and he brought the value of your mother in your life। So, you say thank you to her every day and we should always be very blessed of having a mother, right? So that was all from my side. Hope you all enjoyed it and gathered some knowledge from it. Thank you so much and have a great day.